सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सिखाया तगड़ा सबक। कट्टरपंथियों को भी अखिलेश का साथ देना पड़ा भारी। पहले महाकुंभ और अब होली पर सीएम योगी ने अखिलेश को कुछ ऐसा सबक सिखाया है कि अखिलेश इसे हजारों साल तक याद रखेंगे। साथ ही कट्टरपंथियों के खिलाफ भी योगी ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि अब कट्टरपंथी मुंह छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में होली 2025 एक अलग स्थान बनाती दिख रही है। इस मौके पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हों, उससे पहले 2026 की होली आनी भी बाकी है, लेकिन 2025 की होली कई मायनों में खास मानी जा रही है। दरअसल रमजान का महीना चल रहा है। रमजान के महीने में जुमे की नमाज का विशेष महत्व होता है। ऐसे में होली के दिन जुमे की नमाज के आयोजन को लेकर पिछले दिनों प्रदेश से लेकर देश स्तर तक राजनीतिक सरगर्मियां काफी देखने को मिली। इसको लेकर तरह तरह के बयान देखने को मिले और सुनने को मिले। इस तमाम बयानबाजियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर शासन और प्रशासन को निर्देश दिए थे कि होली और नमाज दोनों का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में होगा, और होली के दिन ठीक ऐसा ही हुआ। होली और नमाज को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ी तैयारी की गई थी। होली के रंगों से विवाद की स्थिति न बने, इसलिए प्रदेश में मस्जिदों को ढका गया। होली का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। साथ ही रंगों के पर्व के दौरान वो विपक्ष को हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश भी करते दिखे। उन्होंने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद आयोजित जनसभा में विपक्ष के नेता के महाकुंभ स्नान का जिक्र तक कर दिया। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। महाकुंभ की सफलता भी भुना रही योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ के सफल आयोजन को बड़े स्तर पर भुनाती दिख रही है। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में संगम का पवित्र जल भेजकर सनातनियों को इससे जोड़ने की कोशिश की गई थी। सनातनी समाज भी इस पर खुशी जताता दिखा। प्रदेश में जातीय भेद से इतर सनातन को एक धुरी पर लाने का प्रयास महाकुंभ के जरिए सफल होता दिखा है। अब होली के आयोजन के जरिए एकता का संदेश देते सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के जरिए ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया था जिसमें बीजेपी फंसती नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिटिक्स का काट नहीं निकाल पाई थी। नतीजा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी थोड़ी पिछड़ी, लेकिन अब योगी ने समाजवादी पार्टी की काट अच्छे से निकाल ली है, ताकि योगी एक बार फिर 2027 के विजयी रथ पर बैठ सके। योगी की बदली रणनीति का दिख रहा असर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में अपनी राजनीतिक लाइन ही बदल दी। सीएम योगी आदित्यनाथ समाज को जातीय बंधन से निकालकर धार्मिक एकजुटता की ओर ले जाने की कोशिश करते दिखे। इसका परिणाम यूपी में पिछले दिनों हुए उपचुनावों में भी नजर आया। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सांप्रदायिक रूप से समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। उसमें उन्हें सफलता भी मिली। महाकुंभ का सफल आयोजन उन्हें सनातन को एक धुरी पर लाने में सफलता दिलाता दिखा है। इसी तरह होली को भव्य तरीके से मनाए जाने की बात कर वो अपने साथ आए लोगों को साधते दिखे। सीएम योगी सीधे सीधे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर प्रहार करते दिख रहे थे। गोरखपुर में आयोजित आरएसएस की शोभा यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन की ताकत का भी जिक्र किया। बड़े मंचों से अखिलेश पर योगी का प्रहार। सीएम योगी महाकुंभ का जिक्र बड़े मंचों पर करते नजर आ रहे थे। इसके जरिए सनातन की एकता की बात करते रहे। होली के मौके पर भी उन्होंने कहा कि सनातन का वैभव और ताकत दोनों महाकुंभ में दिखाई दिया। यही कारण रहा कि जो लोग सनातन की बुराई करते नहीं थकते थे, हर बात पर सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, वो लोग महाकुंभ मेला में पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग तो अपने पाप धोने आए।
दरअसल सीएम योगी का निशाना अखिलेश यादव पर होने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव अभी विपक्ष का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। वो भी होली मनाते दिखे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे उन पर होली के दिन ही हमला करते दिखाई दिए। महाकुंभ मेला के दौरान विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में अखिलेश यादव ही पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करते दिखाई दिए थे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान अखिलेश यादव से जोड़कर ही देखा जा रहा है और इसे 2027 की जीत की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कट्टरपंथियों को भी नहीं बख्श रहे योगी। सीएम योगी सिर्फ अखिलेश पर ही नहीं, कट्टरपंथियों पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं और अन्य विपक्षी दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार भी पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनावी रैली के मंच से कट्टरपंथियों और धर्म के नाम पर महिलाओं और बच्चों का शोषण करने वालों पर अब तक का सबसे जोरदार हमला सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला था। वैशाली की रैली के मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी कठमुल्ले के कहने पर फतवा जारी करवा 3 तलाक जैसी कुप्रथा का समर्थन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद के लोग किया करते थे। यही नहीं, ये लोग नाक रगड़कर उनके पास जाते थे और कहते थे कि ये जो फतवा जारी हुआ है उसको मानना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब समय बदल गया है, देश फतवे के अनुसार नहीं संविधान के अनुसार चलता है। योगी ने भीड़ से भी पूछा था कि आप बताइए, ये देश फतवों से चलेगा या संविधान से? सिवान, वैशाली और मधुबनी के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद फिर से जंगल राज स्थापित करने की यूपी बिहार में कोशिश करना चाहते हैं। बिहार अपने युवाओं की ऊर्जा और नौजवानों की प्रतिभा के लिए जाना जाता है। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और अब देश की धरती से नक्सलवाद को भी उखाड़ फेंकेगी। यूपी में ही देख लीजिए कैसे यूपी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे ही बीजेपी शासित राज्य में विकास होगा। त्रिपुरा में भी सीएम योगी ने कट्टरपंथियों को चेताया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर त्रिपुरा में भी सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया था। तब भी कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। उन्होंने इस दौरान जोरदार भाषण दिया था। सीएम योगी ने कहा था, कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। जैसे 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे ही काशी और मथुरा भी पूरी तरह मुक्त होगा। अयोध्या, काशी और मथुरा सनातन के स्तंभ है। सीएम ने कहा था कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की राह पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन पहले हमें खुद सुरक्षित रहना होगा। हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरे को कैसे महफूज रख पाएंगे? इसलिए पहले खुद को इतना ताकतवर, मजबूत रखना है कि दूसरा कोई दुस्साहस ना कर सके। विधर्मी को अगर मजबूत होने का मौका मिलेगा तो वो फिर से अपनी नीयत दिखाएगा। ऐसे में मजबूत होकर अपनी ताकत कायम रखना और दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना है। हम दुश्मनों को इसी तरह मौका देते रहे तो कैसे चलेगा? सीएम योगी ने हिंदुओं को दिया एकजुट रहने का संदेश। योगी ने कहा था, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो सुरक्षा का माहौल मिला। लोग अब बिना किसी भय के अपने त्योहार मना पा रहे हैं। पहले तो त्योहारों के वक्त दंगा हो जाया करता था, लेकिन अब दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया है। साथ ही साथ भक्तों के लिए श्री राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने विकास और विरासत के अभियान को लगातार आगे बढ़ाया है। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो या त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार का कार्य, सभी उसके साक्षात उदाहरण हैं। बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म को एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं को झेलनी पड़ी। कांग्रेस और सपा पर भी योगी का वार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले बंगभंग 1905 के दौरान भी बांटने का प्रयास हुआ था, लेकिन देशभक्तों की कठिन तपस्या के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया।
देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर और आरएसएस की विचारधारा पर सीएम योगी ने कहा, 1950 में सबसे पहले गोरखपुर में इसका शुभारंभ हुआ। हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। इसका महिमा मंडन नहीं करते, लेकिन सपा और कांग्रेस देश को बांटने वाले लोग हैं। और सीएम योगी के बयान से साफ है कि योगी ने 2027 के लिए अपनी तैयारी को अब पूरा कर लिया है और अखिलेश की राह में योगी पूरी तरह कांटे बिछा चुके हैं, जहां से अखिलेश के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल काम होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।